n साइड्स का पॉलिनोमियल है, पॉलीगॉन है। हाँ, उसके n-1 साइड्स पे चार्ज रखा है। n-1 साइड्स पे चार्ज रखा, कितना रखा है? वो नहीं दिया है। चलो क्यू चार्ज है, हाँ फिर और सेंटर पे इंटेंसिटी ए और पोटेंशियल बी है। सेंटर पे पोटेंशियल बी है और इंटेंसिटी ई है। ओके, तो पोटेंशियल वी रे, है, इंटेंसिटी हाँ। तो हाँ रेशो वी बाई ई निकालना है। तो ये तो आसान हो गया फिर तो कि एक सी इन सब पे है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो इन सब पे जो मिला के फील्ड बनाएंगे वो अकेला ये बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम कर हाँ चुके हैं। हाँ, E फील्ड डिस्टेंस r, मैंने वैसे ही निकाला। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, k क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब V क्या होगा, तो V तो बच्चों वाला काम है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल स्केलर होता है, k क्यू बाय आर। इसका k क्यू बाय आर, k क्यू बाय आर, k क्यू बाय आर सबका ऐड हो जाएगा, तो n-1 k क्यू बाय आर ये हो गया। तो V बाई E निकालना है कि E बाई V, क्या निकालना है? वी बाई V बाई E निकालना है। तो क्या क्या कट, n-1 बच n-1 जाएगा, बचेगा k कट जाएगा अपॉन आर, ये अपॉन आर। आंसर आएगा, n-1 इंटू आर, ये आंसर आएगा। चेक द आंसर। हाँ सर, सही है। तो इसका वर्कशीट मिला सर, वो कर रहा हूँ सर। ओके, किसने दिया? दोस्त ने अरे वो इब्राहिम सर के पास था ना, उन्होंने दिया क्या? पूछा नहीं मैं। अच्छा ठीक है, मिल गया, कहीं से मिले क्या पता। हाँ। चलो, सो व्हाट वी वर डूइंग इज, क्या कर रहे थे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? सो लास्ट लेक्चर में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं क्वेश्चन, बोर्ड में पूछते हैं, जेई में पूछते हैं, drift velocity. So let's recall what was drift velocity. See, in absence of electric field or potential difference, charged particles, that is free electrons, move in a random path this way, right? अब यहीं पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो धीरे धीरे वो आगे एडवांस आगे बढ़ते जाते हैं, राइट? यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ कहाँ चले गए, ऐसे ऐसे जाके ये ऐसे आया था, फिर ये ऐसा चला गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, तो यही चीज धीरे धीरे से ऐसा समझो किसी ने खींच दिया ऐसे, तो धीरे धीरे जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचना था उस टाइम में वो थोड़ा सा आगे चला जाता। ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस आई हैव शोन इज वेरी लार्ज, एक्चुअली बहुत कम होता है, राइट? सो ये समझ लो आपने बड़ा एनलार्ज करके दिखाया मैंने। सो ये जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिगजैग टकरा टकरा के जिगजैग पाथ में चलते चलते जो धीरे धीरे एडवांस करता है, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो जिस वेलोसिटी से बढ़ता है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Why the name drift is that it appears that electron is drifting as compared to a situation where electron had to move in a free space in presence of electric field, where its path would be a straight line. Here its path is zigzag, ऐसा करते 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 इधर उधर करते करते आगे जाता है, right? So its path is zigzag, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वही पाथ जिसमें जिस वेलोसिटी से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर ना? लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पढ़ा भी था ना। लेट्स डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस डिराइव करने के लिए बोर्ड्स में भी आते हैं, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड जेई में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्वियसली नॉट एविएशन, बट इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। So suppose there's a conductor of cross section area A and length L. एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A and length is L. ठीक है, ये एरिया दिया। Say A is cross section area, is cross section area. L is length of conductor, length. N is number of free electrons per unit length, sorry, per unit volume, per unit volume, charge carrier density भी बोलते हैं उसका। Now suppose
इस पे मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लग गए। ठीक है, तो सपोज करो टी सेकेंड्स में इस क्रॉस सेक्शन को कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं, राइट? या ये समझ लो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, तो ये डिस्टेंस जो है अपना वीडी इंटू टी है। ये समझ लेते हैं टी सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, तो इससे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हो गया? बोलो। सी टी सेकेंड्स में इसके ये जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ निकल गया, तो मतलब इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन से पास हो गए, आपको सोचना है, राइट? सो कितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर थे और कितने इस कंडक्टर को क्रॉस कर गए, तो टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? व्हाट इज टोटल चार्ज ट्रांसफर? अरे कोई तो बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर? करंट इनटू टाइम। पता नहीं क्या बोला बेटा तूने। एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू एन इनटू ई, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल, सॉरी, A into L into N, this many electrons have passed through this conductor, इस कंडक्टर से बाहर निकले हैं in t seconds। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है कितने सेकंड्स में? t सेकंड्स में। तो व्हाट इज एवरेज करंट? करंट इज q by t। तो A L N E और t का वैल्यू क्या हो गया? Vd into t is L, so t is L by Vd, so L gets cancelled, NaEVd, so this is relation between current and drift velocity. So current in the conductor is given by formula NeAVd, NaEVd, whatever. So N is number of electrons per unit volume, free electrons, huh? Number of free electrons per unit volume, sometimes also read as charge carrier density. A stands for area, cross section area of the conductor. E is charge on one electron, and Vd stands for drift velocity. ठीक है, आ रहा समझ में? ओके, हाँ सर। ना इसी को अगर मैं करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा मैं? करंट डेंसिटी is I by A, so NeVd, so J is NeVd. Now J is vector quantity, Vd is a vector quantity, so in vector form actually J vector is NeVd vector, right? That means direction of drift velocity is same as the direction of current density, provided it was positive charge which was moving. But if it was negative charge, so there's a minus sign, minus into direction of minus Vd का direction is opposite to that of Vd. So charge अगर पॉजिटिव होता तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होता, बट सिंस चार्ज व्हिच मूव्स इज एक्चुअली नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन ऑफ Vd होगा उसका अपोजिट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। आ रहे समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट सा एक्सप्रेशन। इस पे तो ज्यादा नहीं पूछते, बट इस पे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। चलो शुरू करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करना हम लोग। पहला Vd का एस्टिमेट निकालते हैं। एक रियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं। समझो देयर इज अ वायर, आपके घर में एक वायर है, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉपर वायर है, a copper wire of cross section area 1 millimeter square carries a current of 2 ampere. Calculate drift velocity if
क्या होते हैं n number of free electrons per unit volume, number of free electrons per unit volume of copper be 10 raised to 29 पर मीटर। चल आपको एस्टिमेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक रियलिस्टिक सिचुएशन दिया मैंने, रियल लाइफ में पॉसिबल होता है। आपके घर में जो वायर 1 स्क्वायर mm, 0.8 स्क्वायर mm, 2 स्क्वायर mm, 2.5, 3, 4, 6 ऐसे आपके घर में केबल्स होती, वायर्स होती हैं। तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन है। करंट दिया आपको 2 एम्पियर होता है भाई। 2 एम्पियर तो नॉर्मल करंट है, सब कई डिवाइसेस में 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है। इनफैक्ट आपका जो मोबाइल का चार्जर है, फास्ट चार्जर, वही 2.1 एम्पियर करंट सेंड करता है। तो दिस सब रियलिस्टिक सिचुएशन। एंड ये तो फिगर है ही अपने पास 10⁻²৯ पर मीटर। तो ये डेटा के साथ लेट अस एस्टिमेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे उनके ड्रिफ्ट करने की स्पीड क्या होती है, किस स्पीड से वो लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। डू इट। रेडी फॉर्मूला है आपके पास, बस वैल्यूज डालनी है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मुझे पूरा विश्वास है कर डालोगे। 1.25 into 10 raised to -4. 1.25 into 10 raised to -4 मीटर पर सेकेंड बराबर आएगा 1.25। हाँ, आई दिया 2 n is 10 raised to 29 एरिया 10 raised to -6 तो 10 raised to 23 हो गया। चेक कर लो, मेरे को तो सही लग रहा है। 1.3 आ रहा है। अरे ठीक है, सत्तर के लोड ले रहा है। 1.25 ही आएगा, सब कुछ 2 के मल्टीपल्स में। 1.3 तो नहीं आएगा। बाकी 10 raised to -4 इंपॉर्टेंट है जो आपको रियलाइज करना। आया सबको? हाँ सर। ओके, सो क्लास कर देता हूँ। तो जिसको नहीं आया देख लो एक बार, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। I is NAEVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I अपॉन NAE। तो I करंट इज 2 एम्पियर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 10 raised to 29, एरिया इज 10 raised to -6, E is 1.6 into 10 raised to -19। तो ये मिला के -25 10 raised to 4 10 raised to -4 20 upon 16 is 5/4 1.25। तो 1.25 into 10 raised to -4 मीटर, that means approximately 0.1 millimeter per second। तो कैन यू इमेजिन कितना स्लो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आप सोचते होगे बहुत स्पीड से चलता है एक कंडक्टर के अंदर, बट नहीं। 2 मोशन होते हैं, अगर याद हो कल मैंने बताया था आपको। एक थर्मल एनर्जी वाला, एक थर्मल एनर्जी की वजह से जो इधर उधर भाग रहा हो, ठीक है, और एक दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट इज वेरी 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 स्मॉल। इफ यू कंपेयर विद द वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो कंपैरिजन देखो, थर्मल वेलोसिटी वाला, थर्मल एनर्जी वाला होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट ड्यू टू ड्रिफ्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, is of the order 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सी हाउ स्लो इट इज। तो ये आपको कभी एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे ना ऐसे ऐसे जो भाग रहा है ना, ऐसा लगेगा नहीं जैसे वो आगे भी जा रहा है। आपको लगा अरे यार यही तो टाइम पास कर रहा है, बट वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता है। राइट, आ रहा समझ में? सो इट ड्रिफ्ट्स with a very slow speed, that is of the order 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है इसमें छोटा सा, वैसे तो सबको ही आता होगा, जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा सबने। सपोज ऐसा सर्किट, यूजुअली हम जो देखते हैं सर्किट जो होता है, सर्किट में वायर तो काफी लंबी रहती है, ठीक है ना। एज आई स्विच इट ऑन, जैसे मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, अगर ये मान लो 1 मीटर की वायर भी है, 1 मीटर का वायर नॉर्मल, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा उसको यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 मीटर अपॉन 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये हो गया 10⁻⁴ सेकेंड, 10,000 सेकेंड। 10,000 सेकेंड मतलब ये कितना हो गया? 3 घंटे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा उसको ये बल्ब से क्रॉस करने को नियरली 3 आवर्स लग जाएंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ?
एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3 आवर्स में 10800 सेकेंड्स होते हैं। हेलो। हाँ सर समझ रहा हूँ। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने के लिए 3 घंटे लग जाएंगे। तो डज इट इम्प्लाइज कि बल्ब 3 घंटे बाद जलेगा? नहीं फिर नहीं। बल्ब बल्ब के तो बाजू में तुरंत। भी इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी गुड। वो तो इलेक्ट्रॉन भर के हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना कि सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के जब वहां पहुंचेगा तो वो पहचानेगा अरे मुझे तो इसके साथ जलना था। तो ऐसा नहीं है, ये तो भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, भर भर के हैं। तो जैसे ही ऑन करते आप सब एक साथ घूमते हैं, ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाने वाला, राइट। all the electrons, free electrons of the wire start moving simultaneously. Remember my word, all the free electrons. ऐसा नहीं है कि 4-5 बहुत ही वेल्ले बैठे हैं वही चलेंगे। all the free electrons, जितने भी free electrons है सब एक साथ घूमना चालू करेंगे। तो इधर स्विच ऑन किया आपने, उधर इलेक्ट्रॉन उससे पार हो गया, बस इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा, करंट फ्लो होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन है तब तक करंट है। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो बैटरी है, सेल से निकल के ही चार्ज वहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा। जैसे आप ऑन करोगे इलेक्ट्रॉन घूम, राइट। आ रहा समझ में? ओके ना। और एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। गिवन अ वायर, given a wire of cross section 0.08 millimeter square, if a billion electrons pass through section of wire in 10 microseconds, calculate charge carrier, free charge carrier density, free charge carrier density of material of wire, knowing and drift velocity is of order, drift velocity is of order is 10 to 10 raised to minus 5 meter per second. तो भी सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार आपको फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी निकालनी है। बहुत टाइम लगेगा इसमें, आसान नहीं है। तो आगे अगला चैप्टर पढ़ो। तो फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी निकालना है आपको, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं। हाँ, करंट आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे निकालना है। बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू सेक्शन ऑफ वायर इन 10 माइक्रोसेकेंड्स। तो 10 माइक्रोसेकेंड्स देख लो कितना होता है, तो इससे कितना करंट आएगा वो निकाल लो। और वायर का सेक्शन दिया हुआ, वीडी दिया हुआ, आपको एन निकालना बेसिकली। हाँ सॉल्व है, वही करना। दो मेथड होता है एक्चुअली, 3 इक्वेशन बना के 2 में ए और डी निकाल के तीसरे में डाल दो तो अपने आप चलेगा, और या तो फिर एलएचएस में डाल दो तो कैंसिल होगा, सॉल्व हो जाएगा।
बेटा वेन डायग्राम छोड़ के आगे बढ़ जाओ ना, वो डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा। जब दिन में खाली रहता हूँ तब तो आते नहीं हो। इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? सिर्फ अजीब कैलकुलेशन ही आंसर तो आया है, सर, हैं? अजीब आंसर आया। अजीब आंसर आया? हाँ टाइम ही अजीब चल रहा है, हो सकता सर है जीरो, मैंने तो ऐसे। 3.2 इंटू 10⁻³ आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इतना कैसे आएगा? n का वैल्यू निकालना, I अपॉन मेरा n a v 6.25 इंटू 10⁻15 आ रहा है। फिर तू तो और जान लेगा, भाई पता नहीं, मैंने लगता कुछ भयंकर गलत क्वेश्चन डाल दिया क्या? I इज इक्वल टू n a e v d। I कितना है? I कितना है? Q बाई T। Q कितना है? 10⁻⁹ बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 1.6 इंटू इंटू 10⁻⁹ अपॉन अपॉन 1 इंटू 10 माइक्रोसेकंड, 10 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ये हो गया करंट। हाँ। E charges 1.6 into 10⁻⁻⁹ area, area is 8 into 0.08 इंटू 10⁻⁸ हाँ। VD is 2 into 10⁻⁵। ये आंसर हो गया। तो हाँ ये तो एज इट इज कैंसिल हो गया, तो अपना काम बच गया। 8 और 2 16, 1/16 is 0.0625 हो गया इंटू 10⁻²। ये कितना हो गया? 8 5 13 5, 8 5 13 और 5 28, 28 सॉरी 13 5 18, 18 और 9 27, 10⁻27। तो 6.25 इंटू 10⁻25 आ रहा है। भगवान जाने कहाँ से निकाल रहे हो पर मीटर क्यूब। मतलब ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिख दिया, मतलब इतना थोड़ी ना आंसर बदल जाएगा कि रियलिस्टिक पिक्चर ही ना बने। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो रहते ही हैं। कॉपर में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं होता, सेकंड नंबर पे सबसे हाँ ज्यादा सर होता आ गया। है। फिर क्या किया था तूने? हाँ मैं तो जब क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आओगे। RHS में लेके गया तो फिर नेगेटिव साइन बदलना भूल गया। आई होप सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन तो आया होगा सबको, पहले नहीं आया होगा तो अब तो देख के आ गया होगा। ओके नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सपोज ऐसा ऐसा वायर है। सर क्वेश्चन है। हाँ, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की वायर है। यहाँ पे रेडियस है समझो 2 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा 1 मिलीमीटर, रेडियस इज 1 मिलीमीटर एंड यहाँ पे रेडियस इज 0.2 मिलीमीटर। ठीक है। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर इज से 2 into 10⁻⁵ meter per second. Calculate drift velocity in this section. So there is a wire of varying cross section, circular cross section है, आगे मोटा वायर है, पीछे मोटा वायर है, आगे से पतला वायर है। तो some current is flowing through it due to which drift velocity है। तो thicker section पे drift velocity is 2 into 10⁻⁵ meter per second. You have to estimate drift velocity at second floor. सर मुझे नहीं समझ रहा क्वेश्चन। तो कोशिश करना समझने की। वायर अलग अलग थिकनेस के हो सकते हैं। हाँ सर। एक कंडक्टर है जो पहले थिकर सेक्शन था 1 मिलीमीटर रेडियस का, तो आगे जाके 0.2 मिलीमीटर रेडियस का हो गया, राइट? हाँ सर। तो वहां पे जहां पे थिक था वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 into 10⁻⁵ थी, और आगे जाके कितनी हो गई वो बताना। वो सेम रहेगी, बढ़ गई, कम हो गई, कितनी हो गई। ओके सर। सर 10⁻⁻⁴ ना बाबा ना, 10⁻⁻⁴ मेरे हिसाब से देखो 25 टाइम बढ़ाना था, तो 25 टाइम बढ़ाना था तो 50, तो 5 into 10⁻⁴ आएगा।
हाँ तुम्हें सर, कितने 5 × 10⁻⁴ आ गया। हम्म, अच्छा तूने 5 से मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है। सो व्हाट्स द लॉजिक? I is NaEVD. Current through any section is NaEVD. यहाँ जो करंट है वही करंट यहाँ होगा, करंट तो नहीं बदल सकता भाई। हमने करंट कंटिन्यूटी एक टॉपिक देखा था, एक ही कंडक्टर पे अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग वायर, सॉरी अलग अलग करंट नहीं हो सकता, भले आप कैसे भी कट करके देखोगे सेम करंट दिखा देगा। तो करंट दोनों में सेम है, नंबर अब सेम मटेरियल का वायर है, एक ही वायर है, वही मटेरियल का कंटिन्यूटी, तो एन दोनों में सेम होगा। ए अलग अलग है, ई तो सब में सेम होता है, मतलब ए वी इज कांस्टेंट। याद होगा अगर आपको हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, A1 V1 is equal to A2 V2, वही वाला लॉजिक है। सो एरिया हियर इज पाई इंटू 1 स्क्वायर, यूनिट अपने आप से कैंसिल हो जाएंगी। वेलोसिटी हियर इज 2 × 10⁻⁻⁴। एरिया देयर इज पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर एंड वेलोसिटी मुझे निकालनी है। सो पाई पाई कट गया, 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया 1 और ये 0.04, तो 2 डिवाइड बाय 0.04 इंटू 10⁻⁻⁵ इज V2। सो V2 हो गया 1 by 0.04 इज कितना हो गया 25, ये ऊपर जाके 25, 25 into 2 is 50, 50 into 10⁻⁻⁴, तो ये हो गया V2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया 5 into 10⁻⁻⁴ मीटर। सो आंसर इज 5 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। समझा? हाँ सर। देन नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ फैक्टर्स में लिखता हूं यहाँ पे, पता नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं। एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैंने फिक्स रखी हुई है। आपको सोचना है, दिमाग लगाना, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रखी हुई है। तो बाकी चीजें वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है किस पे डिपेंड कर सकता है ये। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर सकता है क्या, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है क्या, मटेरियल पे डिपेंड कर सकता है क्या। मतलब शायद मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक जो चीज कन्वे करनी हो मैं तुमको कन्वे करता हूँ। एरिया, लेंथ, मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल ही देता हूँ, आगे चल के सोचने का काम आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या कर दूं, चार्ज कर लें। हाँ, तो वोल्टेज मैंने कांस्टेंट रखी हुई है, ठीक। ये सारे फैक्टर्स में चेंज करा रहा हूँ, क्या क्या, एरिया, लेंथ, मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इलॉजिकल है बट फिर मैंने लिख दिया। तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या चेंज करने से चेंज होगा और क्या चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल वेरी विथ variation in which of these quantities and will remain constant even if some of the quantities are variable. Sir, length and material. इलेक्ट्रिक फील्ड पे करेगा और एरिया पे करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आंख बंद करके करेगा। क्यों? मोर स्ट्रॉन्गर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अच्छा ड्रैग लगेगा उनके ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो भाई तेज तो भागेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी गुड, आंख बंद करके बोलना है, इसको देखना ही नहीं है।